इनकी झांकियां इस बार 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में शामिल हुई थी। इनमें महाराष्ट्र राज्य ने गणेश उत्सव की थीम पर आधारित, गणेशोत्सव थीम पर आधारित इनका जो ये थीम थी, इनकी जो झांकी की थीम थी महाराष्ट्र राज्य की, वो गणेश उत्सव पर आधारित थी। तो गणेश उत्सव आधारित थीम की झांकी महाराष्ट्र राज्य ने यह पहला पुरस्कार जीता है। सब सर्वश्रेष्ठ झांकी का यह प्रथम पुरस्कार भी कह सकते हैं, या सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? यह महाराष्ट्र ने जीता। अब यहां पर ये बाकी भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक तो सती जजों की पसंद और एक होती है पॉपुलर चॉइस, जनता की पसंद। तो राज्य में तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी तीनों सेनाएं, अगर हम लोग सशस्त्र सेनाओं की बात करें कि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनमें सबसे बेस्ट मार्चिंग तो भारतीय नौसेना, जजिस चॉइस, जबकि जनता की पसंद में असम रेजिमेंट। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ये जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल इत्यादि होते हैं, इसमें जज में दिल्ली पुलिस और जनता की पसंद कैटेगरी में सीआरपीएफ। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी, पहला जजिस चॉइस में महाराष्ट्र, जनता में गुजरात, जबकि दूसरे स्थान पर जजिस में जम्मू कश्मीर, तीसरे पर केरल, वही जनता की पसंद में दूसरा स्थान, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पॉपुलर चॉइस में सेकंड स्थान रहा। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति, जबकि तीसरा स्थान पॉपुलर में राजस्थान का। वही मंत्रालय विभाग देखें तो संस्कृति मंत्रालय को जजिस चॉइस में बेस्ट, जबकि पॉपुलर चॉइस में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को यह जनता की पसंद में बेस्ट या पॉपुलर चॉइस का ये अवार्ड दिया गया। तो इस प्रकार से यहां से बच्चा हमेशा ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को सबके सब ध्यान दीजिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस में भारत ने, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मेघालय के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए यह नामांकित किया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। तो याद रखिएगा, जो जीवित पुल होते हैं जिसको लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, मेघालय में जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की ही जो टहनियां होती है, जो उसकी शाखाएं होती है, वो इस तरह से फैल जाती है कि उनको साथी पुल का आकार हो जाता है। इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। मेघालय में इसको क्या कहा जाता है? लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। तो जो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज है, इनको यूनेस्को में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है। अब जो यूनेस्को की विश्व विरासत समिति है वो देखेगी कि इसको शामिल करना चाहिए या इसको शामिल करना नहीं चाहिए। अब यूनेस्को की स्थापना 1945 में, लिखकर बताइए सबके सब भाई, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में इसके विरासत स्थल देख लीजिए, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई विश्व विरासत स्थल कितने हैं भारत में, विश्व विरासत स्थल कितने हैं अगर यूनेस्को की बात करें। इसी प्रकार आपसे जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें टोटल कितने हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने हैं, इसी में आपसे पूछ लेगा। जो संभावित सूची है, टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें कितने हैं, टेंटेटिव लिस्ट में कितने हैं? तो याद रखिएगा भैया, विश्व विरासत सूची में 44, अमूर्त सांस्कृतिक में 16 और 16वां दीपावली को शामिल किया गया। संभावित सूची में ये 69 हो जाते हैं। संभावित सूची में कितने हो जाते हैं? 69। तो मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ये मेघालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिएगा। मेघालय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। देखिए मेघालय की स्थापना कब की गई? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 मेघालय की स्थापना। राजधानी शिलोंग, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड, तो लिख के बताइए पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड साथी किसको कहा जाता है? कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेरे मां के आशीर्वाद की, कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूर्व का स्कॉटलैंड बताइए। राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा, जबकि राज्यपाल सीएच विजयशेखर। यहां पर लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर उमंगोट एक नदी बहती है, कोपिली नदी भी यहीं की है, जिसे साथी बहुत आप ये कह सकते हैं साफ नदी माना जाता है। 2 यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नौकरेक और एक बलपक्रम। तो पूछ लिया जाता है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? जबकि सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट और माइलिन गोंग करके एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी यहीं पर है। गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर पहाड़ियां भी है, जनजातियां भी है। यहाँ का एक त्योहार है वांगला, जिसको 100 ड्रम का त्योहार कहा जाता है। बेहदिनी खलम और ये सब यहीं पर मनाए जाते हैं। जबकि क्लाउडेड लेपर्ड
धूमिल तेंदुआ ये इसका राजकीय पशु हो जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड क्या हो जाता है? राजकीय पशु। बेहदिन खलम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। और मेघालय में ही मौसिनरम, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनरम सर्वाधिक वर्षा का स्थल, सर्वाधिक वर्षा स्थल। यहीं पर एक उमियम झील है जिसको 12 पानी झील भी कहा जाता है। एक उमियम झील है मेघालय में बच्चा, जिसको 12 पानी झील भी कहा जाता है। उमियम झील, या जिसको याद रखिएगा साथी 12 पानी झील भी कह दिया जाता है। ये जो शिलोंग है पूर्व का स्कॉटलैंड, यहीं पर असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। यहीं पर क्या है भैया? असम राइफल्स का हेडक्वार्टर। आगे पूछा, लोक उद्यम चयन बोर्ड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे बड़ा अधिकारी CMD साथी किसको नियुक्त करने की सिफारिश की है? HAL का नया CMD किसको बनाने की सिफारिश की है? तो याद रखिएगा श्री कोटा रवि को। किसे किए भैया? श्री कोटा रवि। ये HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो साथी हेलीकॉप्टर और जहाज बनाने की भारत सरकार की कंपनी है, HAL जिसको शॉर्ट में कह देते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 1940 में वालचंद हीराचंद कुछ करके नाम था, वालचंद हीराचंद द्वारा यह बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। तब इसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कहा जाता था। फिर 1 अक्टूबर 1964 इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अच्छे से याद रखिएगा भाई, HAL का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह HAL का हेडक्वार्टर हो जाता है। सबसे पहले स्थापना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से यह 1940 में, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से 1 अक्टूबर 1964 को इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ जाता है? कहोगे भैया जी इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने स्लाइड है, यहां से पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबके सब ध्यान देना। पूछा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, स्थापना सबसे पहले 1940। एक साथी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके कंपनी है, ये बहुत मतलब इंडिया की जानी मानी कंपनी है सरकारी। इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु 1954 में बनी। कौन सी? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हथियार आदि भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बनाती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसको BDL कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद 1970 में बनी। तो BEL भारत इलेक्ट्रिकल नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु 1954, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970, DRDO नई दिल्ली हेडक्वार्टर 1 जनवरी 1958 को गठन, 1 जनवरी 1958 रक्षा मंत्रालय के तहत यह काम करती है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसका गोवा के वास्को डिगामा 1957 में, गोवा के वास्को डिगामा 1957, जबकि मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स या मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, इसका मुंबई में 1934 में बनी, 1960 में राष्ट्रीयकरण। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये जहाज बनाने के कारखाने, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, बनी 1884 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1960 में। तो ये कुछ नीचे तो जहाज बनाने के कारखाने और ये ऊपर भारत की कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो भारत के रक्षा क्षेत्र में अच्छा योगदान करती है। याद रखना, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। एक बार सती सबके सब छोटे भाई बहन अपने इस बड़े भैया की उंगली थाम लो। ये जो कंटेंट है ना बच्चा, ये बहुत प्यारा कंटेंट है, बिल्कुल आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इसका। तो सबके सब फोकस करके पढ़ना, क्योंकि ध्यान देना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक इन्हें सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला या भारत में पहली बार वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला यह कौन सा राज्य है? यह पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों के जो 60 वर्ष से ऊपर है, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए, उनकी देखभाल के लिए अलग से एक बजट पेश किया है। तो केरल ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। भारत में केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बजट पेश कर रहा है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि केरल देश का ऐसा भी राज्य था जिसने अपना अलग से बैक्टीरिया भी लॉन्च किया है। तो भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला, वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 वर्ष प्लस, 60 वर्ष प्लस, तो वरिष्ठ नागरिक के लिए एक अलग से बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य यह अपना केरल हो जाता है।
इसी में सती कुछ चीजों को आप वरिष्ठ नागरिक के संदर्भ में समझ के चलना, वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में कुछ चीजों को आप सबके सब समझ के चलना, यह सती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीजों को आप सबके सब समझ के चलना। देखिए जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, कौन होते भैया? वरिष्ठ नागरिक। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें 21 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 21 अगस्त को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। इसी में 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस भी मनाया जाता है, जो वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हो जाता है, या एल्डर्स का दिवस जो हो जाता है, ओल्डर पर्सन डे भी कह देते हैं। 1 अक्टूबर को ओल्डर पर्सन डे भी कह देते हैं, जो वृद्ध व्यक्तियों का दिवस होता है। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस कह देते तो यह हो जाता बच्चा आपका 1 अक्टूबर। और नेशनल सीनियर सिटीजन डे कह दे, नेशनल सीनियर सिटीजन डे तो अच्छे से याद रखेगा 21 अगस्त को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस और 1 अक्टूबर यह अंतरराष्ट्रीय ओल्डर पर्सन डे होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? केरल। देखिए जो साथी बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा सुविधा से संबंधित अर्थव्यवस्था होती है, इसको सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। अगर कल को आपके पेपर में पूछे कि सिल्वर इकोनॉमी या रजत अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो एक बार लिखकर बताइए रजत अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो आप कहोगे भैया बुजुर्गों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल। अब केरल के बारे में यहीं पर देख लीजिएगा भाई, केरल की स्थापना 1 नवंबर। पिनरई विजयन क्या हो जाते हैं? मुख्यमंत्री। आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल। लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140। कथकली मोहिनीअट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य। कलारी पयट्टू यहां की युद्ध कला है, मार्शल आर्ट कला भी कह सकते हैं। वेला काली करके यहां पर एक मार्शल आर्ट नृत्य होता है। इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक इसमें साथी लिंगानुपात 2011 में 100% डिजिटल साक्षर राज्य। जेंडर पार्क कोझिकोड में। वल्लम काली जिसको स्नेक बोट रेस भी कह देते, यह बहुत प्रसिद्ध। ओणम यही का त्योहार है जो 10 दिन मनाया जाता है फसल कटाई। वाटर मेट्रो कोची में, और स्वयं का ओटीटी भी इन्होंने लॉन्च किया है। केरल ने सी स्पेस के नाम से स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और वाटर मेट्रो कोची में नौका दौड़ जिसको वल्लम काली या जिसको स्नेक बोट रेस। तो विधानसभा की कितनी सीट होती है? 140, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रसिद्ध काला घोड़ा कला उत्सव ने जाने कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध काला घोड़ा कला उत्सव यह सती लगभग 9 दिन का त्योहार है, 1999 से मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध काला घोड़ा कला उत्सव यह प्रत्येक वर्ष मुंबई में आयोजित होता है। यह कहां पर होता है? मुंबई में। काला घोड़ा कला उत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई में यह कला से संबंधित है, इसका नाम रखा गया है काला घोड़ा कला फेस्टिवल। इसी में याद रखिएगा बाण गंगा फेस्टिवल भी यहीं पर साथी मुंबई में एक बाण गंगा उत्सव भी मनाया जाता है। इसी को नोट कर लीजिएगा, मुंबई में क्या मनाया जाता है? कहोगे सर एक बाण गंगा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यह एक साथी बाण गंगा फेस्टिवल इस बार यह 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक यह कितने दिन का त्योहार है? यह 9 दिन का त्योहार है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई में 31 जनवरी से 8 फरवरी, यह कितने दिन का त्योहार है? यह 9 दिन का त्योहार है। मुंबई में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसको बाण गंगा उत्सव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बाण गंगा उत्सव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपने महाराष्ट्र के बारे में देखें। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960। महाराष्ट्र की स्थापना, महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, एक मुंबई और एक साथी नागपुर। एक मुंबई और एक नागपुर। स्थापना 1 मई 1960। स्थापना 1 मई 1960। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? कहोगे सर देवेंद्र फडणवीस। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। यूं भी चर्चा में, क्योंकि यहां के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, जबकि विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीट। यहां पर अभी जो अपना 2026 का रिपब्लिक गणतंत्र दिवस की परेड, इसमें जजों की पसंद कैटेगरी में पहला स्थान यह महाराष्ट्र की झांकी को मिला। गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा एक पोला त्योहार होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक समूह। थाने क्रीक, लोनार झील, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भारत की क्रेटर झील है, क्रेटर झील लोनार। नंदूर मधमेश्वर, लोनार उल्का पिंड से निर्मित है। वेन्ना, तुलसी, पवना, यह महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की झील है। जबकि महाबलेश्वर, सिरडी, लोनावाला गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और बीबी का मकबरा यह छत्रपति संभाजी नगर में। यह कहां पर भैया? छत्रपति संभाजी नगर।
अभी याद रखिएगा, इन्होंने मीनोपोज क्लिनिक भी शुरू किए। महाराष्ट्र ने क्या शुरू किए? मीनोपोज क्लिनिक भी शुरू किए। यह भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे आ जाता है 39वां सूरज कुंड। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये साथी 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 39वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए थीम राज्य कौन से राज्य चुने गए? 39वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 के लिए थीम राज्य कौन से राज्य चुने गए? तो लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और मेघालय को यह थीम राज्य चुना गया है। देखिए, जो 39वां सूरज कुंड मेला है यह हरियाणा में लगता है। कहां पर लगता है भैया? हरियाणा में लगता है। हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध एक हस्तशिल्प मेला है। हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध यह एक हस्तशिल्प मेला है और इन्हें पेपर में पूछा जाता है। इसे बच्चा हल्के में मतलब छोटे, यह पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 39वां 2026 में कहां पर? हरियाणा। किस कैटेगरी का मेला है? हस्तशिल्प मेला। तो जो थीम राज्य चुने गए वो यूपी और मेघालय को, उत्तर प्रदेश और मेघालय को। भाई किससे चुना गया है? उत्तर प्रदेश और मेघालय। हरियाणा के विषय में समझ लो, मुख्यमंत्री नायब सैनी, राज्यपाल असीम कुमार घोष, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीट, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? लिखकर बताओ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह करनाल में, जिसने साथी करण फ्राइज नामक एक गाय की नई किस्म विकसित की है, गाय की नई नस्ल विकसित की है। केंद्रीय भैंसों पर अनुसंधान हिसार, घोड़ों पर अनुसंधान केंद्र भी हिसार में। मस्तिष्क अनुसंधान यह बहुत पूछा जाता है हरियाणा के मानेसर में। जबकि गेहूं और जौ के ऊपर, गेहूं और जौ ये साथी करनाल। तो डेयरी, गेहूं और जौ अनुसंधान ये करनाल में, भैंस और अश्व ये हिसार में, जबकि मस्तिष्क का मानेसर। यहां पर बच्चा सुल्तानपुर नाम से एक वन्यजीव से संरक्षण स्थल भी है। अब लगता है कि यह सुल्तानपुर तो उत्तर प्रदेश का है, परंतु इस नाम से जो वन्यजीव संरक्षण स्थल है वो साथी हरियाणा में है। सबसे कम लिंगानुपात यह पूछ लेगा। डेयरी अनुसंधान, भैंस अनुसंधान और घोड़ों के ऊपर यह हिसार में, जबकि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर, गेहूं और जौ यह भी साथी करनाल में है। यह करण फ्राइज गाय की नई नस्ल किसने विकसित की? यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह किसने विकसित की है? यह हरियाणा ने। अब कुछ मेले और उनका स्थान लिख लो। यह बताइए भाई, कुंभ मेला यह कितने स्थानों पर लगता है? कुंभ मेला यह 4 स्थान पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान। सूरज कुंड शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। पुष्कर ऊंट मेला यह राजस्थान। सोनपुर पशु मेला, जिसको हरिहर क्षेत्र मेला भी कह दिया जाता है, यह साथी बिहार के सोनपुर में। गंडक और गंगा नदी के तट पर मुहाने जहां मिलती है। हॉर्नबिल महोत्सव यह नागालैंड। अंबुबाशी मेला यह गुवाहाटी। मेदाराम जात्रा यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, यह तेलंगाना। बड़ेश्वर मेला डूंगरपुर राजस्थान, इसको साथी जनजातियों का कुंभ कहा जाता है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल। तारणेतर मेला यह गुजरात में, जबकि हेमिस गोम्पा यह लद्दाख में। हेमिस गोम्पा लद्दाख में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मेले, इनका राज्य पूछ लेता है, पेपर में भर भर के आती है। यहां से किस देश ने तमिलनाडु की 3 प्राचीन मूर्तियां भारत को वापस करने का फैसला किया है? तमिलनाडु की 3 प्राचीन मूर्तियां इस देश के म्यूजियम में थी, उन्हें भारत को, तमिलनाडु को वापस करने का। तो अमेरिका का स्मिथसोनियन म्यूजियम करके, कौन सा? स्मिथ करके कुछ नाम से यहां का म्यूजियम है, उसने तमिलनाडु के 3 प्राचीन मूर्तियां हैं, इनको वापस करने का फैसला लिया। तो ये स्मिथ नाम से ये जो संग्रहालय, ये कहां का संग्रहालय? ये कहोगे भैया अमेरिका का। ये कहां का संग्रहालय? अमेरिका का। इसने वापस करने का फैसला लिया। इसी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला यह सबसे पुराना म्यूजियम, भारत का पहला यह सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? भारत का सबसे पहला यह सबसे पुराना और यह साथ ही सबसे बड़ा भी है। यह जो म्यूजियम है यह सबसे बड़ा भी है। 1814 में लिख लीजिएगा, इंडियन म्यूजियम। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा हो जाता है? 1814 में बना इंडियन म्यूजियम कोलकाता। 1814 में बना इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इसी में लिख लीजिएगा, जो साथी अगर आपसे म्यूजियम डे पूछ ले तो प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। म्यूजियम दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। जबकि हेरिटेज
अंतरराष्ट्रीय विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, ये लिख लीजिएगा 18 अप्रैल को। ये दोनों दिन अति अति महत्वपूर्ण है। 18 मई को म्यूजियम डे, 18 अप्रैल को विरासत दिवस। और भारत का सबसे बड़ा भी है, सबसे पहला सबसे पुराना भी है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये कहां पर है? अगर नेशनल म्यूजियम पूछता, क्या पूछता नेशनल म्यूजियम, तो कहां पर होता बच्चा? नेशनल म्यूजियम होता दिल्ली में। जबकि इंडियन म्यूजियम कहां पर है? ये कोलकाता में स्थित है। इंडियन म्यूजियम कहां पर है? ये सती कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आप जानते हैं 1 फरवरी को भारत का बजट आ रहा है, और भारत के बजट से पहले बाबू ये आर्थिक समीक्षा आती है। इसे मैं आपको शॉर्ट में कराना चाहता हूं। 1 से 2 घंटे की क्लास में आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछता है, तो क्या ये क्लास में लेकर आ जाऊं? ये पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे भाई, यस या नो करके बताओ। और कल तुम्हारे लिए खुशखबरी दे दूं, तुम सबके लिए खुशखबरी दे दूं। कल मेरी कोशिश है बच्चा, कल 31 जनवरी आपको पूरे के पूरे बहुत चुनिंदा 200 से 300 न्यूज पूरी की पूरी जनवरी आपको रिवाइज करा दूं, जिससे कि जब हम फरवरी में घुसे तो हमें बच्चा पूरी जनवरी याद रहे। बस इसमें तुम्हारा एक साथ चाहिएगा। मेरे हौसले पर तुम्हारा ही हक है। मेरा जीवन बच्चा मैंने तुम्हें दे रखा है, जैसे चाहे कि इसमें जीतकर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, बस तुम्हारे हौसले बुलंद होने चाहिए। एक बार सबके सब साथी जितने आप लाइव देख रहे हैं 16,000 है, अगर एक बार हम सब लोग जोर लगा दे एग्जाम पर वालों, तो ये सेना आज चढ़ाई कर दे। सबके सब आज शेयर कर दो बच्चा, 18,000 चाहिए आज सबके सब, ना 20 चाहिए, ना 19, ना 18.5, 18 पर पहुंचा दो, मन प्रसन्न हो जाएगा। कल जनवरी का और संडे को सोच रहा हूं, चलो लगे हाथ आर्थिक समीक्षा करा दूं। 7.4% आर्थिक समीक्षा। ये जो साथी मुख्य आर्थिक सलाहकार होते, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो भारत की आर्थिक समीक्षा है, उसे साथी कौन सा कार्यालय जारी करता है? लिख के बताओ, भारत की आर्थिक समीक्षा को कौन सा कार्यालय जारी करता है? कहोगे भैया मुख्य आर्थिक सलाहकार। जीडीपी 2025-26 ये जो अगले वर्ष की, ये साथी कितने रहने का अनुमान है? कहोगे सर 7.4%। ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जिन्होंने भारत की जीडीपी के बारे में अनुमान लगाया, जैसे फिच ने भी 7.4%, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 7.33%, संयुक्त राष्ट्र ने 6.6%, विश्व बैंक ने 6.5%, एसएंडपी ग्लोबल ने 6.5% और मूडीज ने यह साथी 6.4%। जबकि आर्थिक समीक्षा इसमें 7.4%। इनमें से पूछा है कौन सा देश, इनमें से पूछा है साथी कौन सा देश, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से पूछा है कौन सा देश भारत के साथ अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता। तो देखो एक संस्था है जिसका नाम है अरब लीग। इस संस्था का नाम क्या है? अरब लीग। ये अरब के जितने देश हैं, ये साथी इसके सदस्य हैं। अरब के जितने देश हैं वो क्या हो जाते हैं? अरब लीग के। कहोगे सर ये इसके सारे के सारे सदस्य देश है। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है कायरो, कायरा। इसका कायरा में क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर। जबकि इसके सदस्य देश कितने हैं? कहोगे सर इसके 22 सदस्य देश है। इसके कितने सदस्य देश है? 22 सदस्य देश है, 22 सदस्य देश। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यह मिस्र की राजधानी काहिरा में। कहां पर भैया? मिस्र की राजधानी काहिरा। तो भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ये अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता। क्योंकि आप जानते हैं भारत का संयुक्त अरब अमीरात परम मित्र, यहां के अभी राष्ट्रपति भी 2-3 घंटे की यात्रा पर भारत आए थे। तो भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर राजधानी क्या हो जाती है बाबू? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम बच्चा इनकी मुद्रा है। दिरहम क्या है? ये इनकी मुद्रा हो जाती है। राजधानी अबू धाबी और मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर दिरहम हो जाती है। ये कुछ देश है अरब देश और उनकी राजधानी और मुद्रा जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। सऊदी अरब रियाद
RIYAL वाला रियाल इनकी मुद्रा हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात अबुधाबी दिरहम, देखिए कतर राजधानी दोहा रियाल इसकी मुद्रा, कुवैत कुवैत सिटी कुवैती दीनार, ओमान की मस्कट रियाल, बहरीन की मनामा दीनार, इजिप्ट की काहिरा पाउंड, जॉर्डन की अम्मान मुद्रा दीनार, इराक की बगदाद राजधानी दीनार मुद्रा, यमन की सना राजधानी रियाल मुद्रा, सीरिया की दमिश्क पाउंड मुद्रा, लीबिया की त्रिपोली दिनार मुद्रा, लेबनान की बैरूत पाउंड मुद्रा, अल्जीरिया की दिनार और सती मोरक्को रबात, जबकि दिरहम क्या हो जाती है? मोरक्को की मुद्रा हो जाती है। दिरहम क्या हो जाती है? मोरक्को की मुद्रा। तो इससे बाहर रिवीजन में आप लोग आराम से रिवाइज कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। कंफ्यूजन के लिए सही कर दूं कि दिनार पूछे कुवैत जॉर्डन इराक लीबिया अल्जीरिया बहरीन, कुवैत जॉर्डन इराक लीबिया अल्जीरिया बहरीन, इनकी सती दिनार है। मुद्रा क्या है? दिनार। रियाल मुद्रा सऊदी अरब कतर ओमान यमन। पाउंड की बात करें मिस्र सीरिया लेबनान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाउंड किसकी हो जाती है? मिस्र सीरिया लेबनान। और दिरहम किसकी मुद्रा हो जाती है? दिरहम, ये संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को। इसको अच्छे से एक दो बार देखोगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। दिरहम UAE और मोरक्को, मिस्र सीरिया लेबनान MSL, ये साथी पाउंड, अरब कतर ओमान यमन ये रियाल, और बाकी कुवैत जॉर्डन इराक लीबिया अल्जीरिया बहरीन इनकी दिनार हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा ये साथी देश राजधानी मुद्रा आपसे पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। उड़ीसा में वित्त आयोग अनुदान परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी हेतु यह कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कि वित्त आयोग ने कौन कौन से अनुदान से प्रोजेक्ट शुरू किए उसकी निगरानी के लिए एक समीक्षा नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। किस नाम से? उड़ीसा सरकार ने समीक्षा नाम से। किसकी निगरानी के लिए? वित्त आयोग से जो अनुदान मिलता है उन परियोजनाओं की निगरानी के लिए। किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? कहोगे भैया समीक्षा नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा वित्त आयोग के बारे में ध्यान देना सबके सब, यह दिखाई दे रहा है और मन मन में दोहराया करो। मैंने आपको कितनी बार कहा जो भी यहां पर पढ़ो अगर उससे लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो मन मन में दोहराओ। कैसे? देखिए वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद से? लिख के बताओ। अनुच्छेद 280, संवैधानिक संस्था, एक अध्यक्ष 4 पूर्णकालिक सदस्य। इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष में रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। इसके पहले अध्यक्ष KC नियोगी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि 2026 से 2031